शुक्राचार्य सनातन संस्कृति के सबसे महान गुरुओं में से एक और धर्म और देवताओं के विरुद्ध। आज गहराई में जाके सत्य जानेंगे। पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। ऋग्वेद में एक ऋषि का वर्णन है, उष्णा काव्य, जो कवि हैं, दृष्टा हैं, अंतर्दृष्टि रखते हैं, रणनीति में पारंगत हैं, दूरदर्शी हैं और बहुत बुद्धिमान हैं। आपको बताया था कि प्रारंभिक ऋग्वेद में सभी शक्तिशाली प्राणियों को, चाहे वो धर्म के संग हो या विरुद्ध हो, असुर ही कहा गया है। तो ऋग्वेद में कई स्थानों में उष्णा काव्य को असुरों की सहायता करते हुए बताया जाता है और ऐसा भी माना जाता है कि दधीचि और त्वष्ट की सहायता से जो इंद्र को वज्र मिला है वो उष्णा काव्य ने ही इंद्र को दिया है। शुक्र विशेषण और गुण के रूप में, यानी एडजेक्टिव एंड क्वालिटी, जो उज्जवल है, स्पष्ट है और इसे सोम और अग्नि के साथ भी जोड़ा जाता है। बृहस्पति देवता है, लेकिन केवल पात्र नहीं, सिद्धांत के रूप में ये बाधाओं को हटाते हैं और मंत्र और ज्ञान को दर्शाते हैं। शुक्राचार्य का पात्र के रूप में यहाँ पर भी और उपनिषद में भी कोई उल्लेख नहीं है। उपनिषद में इन तीनों का ही कम उल्लेख है, लेकिन महाभारत में उष्णा काव्य को शुक्राचार्य के समान माना गया है। जैसे आपको पता है कि यहाँ तक आते आते असुर शब्द के अर्थ का पूर्णतः परिवर्तन हो चुका है। आसुरिक प्रवृत्ति जो धर्म के विरुद्ध काम करे, दैविक जो धर्म के संरेखण में हो। महाभारत में शुक्राचार्य का उल्लेख असुरों के गुरु के रूप में किया गया है। ये गुरु बहुत ही बुद्धिमान और दूरदर्शी हैं। पुराणों में उष्णा काव्य की वंशावली भी बताई गई है। उन्हें भृगु और काव्य का पुत्र बताया गया है, इसलिए उष्णा काव्य और शुक्राचार्य को एक पात्र माना जाता है। यहाँ इन्हें संजीवनी विद्या प्राप्त है और ये शुक्र ग्रह के देवता है। अब आते हैं मुख्य बात, क्या शुक्राचार्य धर्म के विरुद्ध केवल असुरों के गुरु थे? देवता और असुर दोनों ही शक्तिशाली होते हैं, लेकिन देवता ढूंढते हैं संरेखण, अलाइनमेंट, इसलिए वो ज्ञान प्राप्ति के लिए बृहस्पति के पास जाते हैं। और असुर चाहते हैं भौतिक सुख, संसार पे राज करना, जिसके लिए शक्ति, धन और संसाधन का प्रबंधन, मैनेजमेंट आवश्यक है। और यही है शुक्राचार्य का प्रमुख गुण, इसीलिए असुर शुक्राचार्य के पास जाते हैं। शुक्राचार्य केवल अपना गुरु धर्म निभाते हैं, चाहे वो असुरों के प्रति हो या देवताओं के प्रति। जैसे बृहस्पति के पुत्र कचा जब उनके पास विद्या प्राप्त करने के लिए आए, तो शुक्राचार्य ने बिना अपने शरीर की चिंता किए उन्हें वो विद्या दी। शुक्र नीति, अनुशासन, रणनीति, अर्थ प्रबंधन, इंद्रियों पर नियंत्रण, व्यवहारिक बुद्धि, शक्ति का संरक्षण और पुनर्प्राप्ति सिखाती, और ये हर उस मनुष्य के लिए आवश्यक है जो अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहता है। अब यदि ज्ञान के बिना इन शक्तियों का प्रयोग किया जाए तो वो आसुरिक हो सकती हैं, लेकिन यदि पहले बृहस्पति के ज्ञान की प्राप्ति कर ली जाए और फिर शुक्र नीति का प्रयोग किया जाए तो विश्व में ऋत और धर्म के अनुसार विष्णु तत्व की स्थापना की जा सकती है, क्योंकि बृहस्पति और शुक्राचार्य स्टेट्स ऑफ एग्जिस्टेंस एंड फंक्शन भी हैं, जो विष्णु तत्व की स्थापना के लिए अनिवार्य और आवश्यक हैं। ऐसी कुछ और बातें। हर हर महादेव। मिलते हैं अगली बार।